हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि जैसे गर्मी जो है बहुत तेज़ी के साथ हमारे यहाँ पर बढ़ रही है। तो गर्मी में मैं अपने पौधों की देखरेख कैसे करती हूँ, जिससे कि मेरे गार्डन में मेरे पौधे अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और अच्छी अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो सभी प्लांट्स मेरे अच्छी ग्रोथ पर हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी इसी को लेकर है, जिसमें मैंने अपने गार्डन में कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं जो परमानेंट सालों साल चलते रहते हैं मेरे गार्डन में। और कुछ हैं खूबसूरत लीव्स वाले प्लांट, ये भी बहुत ही अच्छी फास्ट ग्रोथ पर हैं अपनी, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं इतनी गर्मी में भी। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में मैं अपने पौधों की देखरेख कैसे कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है गर्मियों में, जिससे कि हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहे और गर्मी जो भीषण गर्मी होती है उसको झेल सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने प्लांट्स जो भी हमने अपने गार्डन में ग्रो किए हुए हैं तो उनको हमें पास पास रखना चाहिए। पास पास क्यों रखना चाहिए? इससे ये हमारे जो पौधे हैं उनको मॉइस्चर मिला रहता है। जैसे कि यहाँ पर मेरा ये पॉट रखा हुआ है, इस पॉट के और यहाँ पर इस पॉट के बीच में यहाँ पर वॉन्डरिंग जो प्लांट मैंने रखा हुआ है और चारों ओर ये गिरा हुआ है। तो इस पर जो है सीधी किरणें सूरज की बिल्कुल भी नहीं पड़ती और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से हो रही है। इसके बाद मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं प्लांट, ये भी काफ़ी बड़े हैं। इस साइड से जो धूप आती है तो वो धूप इन पौधों को नहीं पड़ती, तो इनकी ये छांव में रखे रहते हैं। तो इन पौधों को जो है ज़्यादा धूप नहीं मिल रही है, तो जितनी इनको चाहिए सिर्फ उतनी धूप इनको मिलती है। तो उस वजह से जो है हमारे गार्डन में हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और कुछ यहाँ पर मैंने पीछे साइड में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर है गुलाब के प्लांट, जो मैंने इनकी कटिंग भी की थी, इनके अपडेट भी आप देख सकते हो। कितनी खूबसूरत इन पर ब्रांचेस निकली हुई है और कलियाँ भी इन पर बन चुकी है। तो ये भी यहाँ पर इस साइड से जो धूप आती है गुलाब के पौधे की साइड से, तो इधर से ये गुलाब के पौधे रोक लेते हैं। तो इसलिए मैंने अपने सभी प्लांट्स पास पास रखे हुए हैं। जिनको ज़्यादा धूप चाहिए उनको सीधी जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं उनको वहाँ पर रख देती हूँ। उनके सामने जिन पौधों को कम धूप चाहिए, ये धूप में झुलस जाते हैं, तो उन पौधों को मैं उनके सामने रख देती हूँ। तो इस तरीके से हमारे पौधे चलते रहते हैं इस तरीके से और हमारे गार्डन की जो है खूबसूरती बनाए रखते हैं। तो आप इस तरीके से अपने प्लांट्स को रख सकते हो, जो एक दूसरे की पौधे की छाँव उनको मिलती रहे। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। यहाँ पर क्रिसमस ट्री मैंने रखा हुआ है और इधर जो है नीचे साइड में आप देख सकते हो सभी प्लांट्स मैंने इनके नीचे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे पौधे हमारे गार्डन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो आप इस तरीके से अपने गार्डन में अपने प्लांट्स रख सकते हो। और फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर हमें जो है अपने पौधों का पानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हम अपने पौधों में जितना भी पानी का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमारे पौधे वहाँ से बहुत अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने गार्डन में पानी किस तरीके से देते हो, इस बात का भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने गार्डन में इस तरीके से पानी देती हूँ, जैसे कि मेरे गार्डन में मैंने यहाँ पर इस पोट में पानी दे दिया। सुबह का टाइम मैंने इसमें पानी दिया और शाम तक कि मेरा पोट गीला है, तो मैं इसमें शाम के टाइम पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पोट की मिट्टी गीली है। और जब हमने यहाँ पर सुबह के टाइम हमने इस पोट में भी पानी दिया और शाम तक इस पोट की मिट्टी सूख जाती है, तो मुझे इस पोट में पानी देना पड़ता है। पर मैं इसमें अगर सुबह को पानी दिया और शाम तक इस पोट का पानी नहीं सूखा, तो मैं इस पोट में पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। हमें मिट्टी चेक करके अपने पोट की तब पानी डालना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से पानी अपने पौधों में देंगे तो हमारे पौधे इससे भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। अगर हम इसमें सुबह को भी पानी दे देंगे और शाम को उसका पानी सूखा ही नहीं और शाम को फिर से दे दिया, तो हमारे पौधे जो हैं ख़राब हो जाएंगे। उससे हमारे पौधों की जो जड़ें हैं वो सड़ जाएंगी, तो उससे हमारे पौधे ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाते। तो आप इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखें कि आप पानी किस तरीके से अपने पोट के अंदर दे रहे हो। और फ्रेंड्स, एक बात का आप और ध्यान रखिए, पानी देते वक्त जब भी आप अपने पौधों में पानी देते हो तो अपने पौधों की जो है इन पर सावर ज़रूर करें, इनकी धुलाई बिल्कुल ज़रूर करें। इनकी लीव्स जो होती हैं पूरे अपने पौधे को पूरे को नहला दें, उससे भी आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत ही खूबसूरत लीव्स निकालेगा। पर फ्रेंड्स, आप जो सावर करोगे, अपने पौधे को नहलाओगे, जो खूबसूरत लीव्स वाले आपके प्लांट होते हैं और जिन पर फूल आते हैं और कमी अभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है मैक्सिकन पिटोनिया, इस पर सिर्फ अभी एक ही फूल खिला हुआ है, तो साइड में इन लीव्स पर भी आप पानी डाल सकते हो। अगर आपके पौधे फ्लावरिंग कर रहे हैं तो फूलों वाले पौधों पर आप स्प्रे बिल्कुल भी ना करें, उससे आपके जो फूल हैं ये ख़राब हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, जब पौधों पर फूल खिल जाते हैं तो फूलों के ऊपर आप स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। जो आपके खूबसूरत लीव्स वाले प्लांट होते हैं तो सिर्फ आप उन पर ही स्प्रे करें। उन पर आप स्प्रे करोगे, आपके पौधे 2 गुनी तेज़ी के साथ ग्रो करेंगे। तो आप ये भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई पानी की बात कि आप अपने पौधों में पानी कैसे दे सकते हो। मैं अपने पौधों में पानी इसी तरीके से देती हूँ जिससे मेरे पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पौधे की। जैसे कि हम पानी देते रहते हैं तो हमारे पौधे की मिट्टी जो है एक लेयर बना लेती है। जैसे कि यहाँ पर है, अभी आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है, हम इनमें दोनों टाइम पानी देते हैं या एक टाइम पानी देते हैं। जब रोज़ हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो हमारे पौधे की जो पॉट होते हैं उनकी मिट्टी ऐसे लेयर बना लेती है। तो हमें अब इसका क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, हमें जो है अपने पॉट की नुलाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। नुलाई गुड़ाई से हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उनको अच्छे से हवा लगती है और हमारा पौधा इससे भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ये प्रोसेस भी आप अपने पौधों के साथ बिल्कुल करें। मैं अपने पौधों के साथ ऐसे ही जब भी लेयर बन जाती है, ऐसा नहीं कि रोज़ ही करें आप। जैसे भी मेरे पौधे के पॉट में लेयर ऐसे बन जाती है तो मैं इसकी नुलाई गुड़ाई कर देती हूँ। इससे जो है मुझे पता चल जाता है कि पौधे की मिट्टी भी गीली है और हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उनको भी हवा लग जाती है और पौधा हमारा हेल्दी बनता है, अच्छे से ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, अपने पौधों की नुलाई गुड़ाई के बाद अब हमें जो है इसमें खाद का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम नुलाई गुड़ाई करते हैं तो अपने पौधों के अंदर हमें खाद भी देना होता है। तो खाद अब हम कौन कौन सी किस तरीके से दे सकते हैं अपने पौधों के अंदर? तो फ्रेंड्स, पौधों को खाद देने के लिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है कोलिस प्लांट। कोलिस प्लांट का ये मेरे यहाँ पर 10-12 बाई का पॉट है। तो पॉट के अंदर आप यहाँ पर भी देख सकते हो लेयर बनी हुई है मिट्टी की। तो इस लेयर को हम यहाँ से हटा देंगे, इसकी अच्छे से नुलाई गुड़ाई कर देंगे अपने पॉट की। और आप जो है नुलाई गुड़ाई तभी करें जब आपके पॉट की मिट्टी ऐसे सख्त हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने गीले जो पॉट की मिट्टी है आपने उसमें नुलाई गुड़ाई कर दी। इस तरीके से आपकी मिट्टी होनी चाहिए। तो आप अच्छे से चारों ओर से इसकी नुलाई गुड़ाई कर दें। तो मैंने यहाँ पर नुलाई गुड़ाई कर दी है फ्रेंड्स। तो अब हमें इसमें जो है देना है खाद। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल दूँगी कुछ DAP के दाने। तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो और लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हो। आप इसके कुछ ही दाने डालें, ज़्यादा आपको नहीं डालना है क्योंकि मेरा पॉट भी छोटा है। तो पॉट के अनुसार ही हम जो है DAP खाद डाल सकते हैं अपने पॉट के अंदर। आप इसको कवर कर दें। जब आप इसमें पानी दोगे तो आपके जो पॉट की मिट्टी है तो मिट्टी में धीरे धीरे घुलकर हमारे पौधे की जड़ों तक जाएंगे। तो आप जो है इस तरीके से इसके अंदर जो है DAP खाद दे सकते हो। और DAP खाद के बाद फ्रेंड्स, आपके पास जो भी खाद उपलब्ध हो आप अपने पौधों में वो डाल सकते हो। क्योंकि मेरे पास DAP खाद है, मैं अपने पौधों में जैसे कि हम गोबर खाद भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है जो कंडे की खाद होती है लिक्विड फॉर्म में, उसको भी हम बनाकर डाल सकते हैं। बहुत सी खाद होती हैं, जैसे कि आप के पास जो भी उपलब्ध है आप वो डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर खाद इस तरीके से डाल दिया। आप जो भी खाद डालना चाहते हो इस तरीके से डाल सकते हो। इससे भी हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और गर्मी की चपेट में हमारे पौधे जल्दी से नहीं आते। तो इससे हमारे पौधे जो है जानदार बनते हैं, जो गर्मियों को झेल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पौधों में खाद भी ज़रूर डालें। और फ्रेंड्स, हमारे पॉट के अंदर जो खरपतवार जम जाती है आप इसको भी अपने गार्डन से हटाते रहें। और जो हमारे पौधों की जो लीव्स ख़राब हो जाती हैं उनको भी बाहर निकालते रहें। उनको भी अपने पॉट के अंदर ना रखें, क्योंकि हमने अपने पौधे के जो टॉनिक दिया है एनर्जी के लिए, तो वो एनर्जी ये भी हमारे पौधे के साथ साथ लेते हैं, खरपतवार जो भी होती है। तो आप इनको हटाते रहें जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहे, उसको फैलने की अच्छे से जगह मिलती रहे। तो आप ये प्रोसेस भी अपने गार्डन में अपने पौधों के साथ करते रहें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो है अगर आपके यहाँ पर ग्रीन नेट लगाने की सुविधा है तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो अपने गार्डन में। क्योंकि अगर आपने ग्रीन नेट अपने पौधों के लिए लगा लिया तो वो भी आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे आपके पौधे गर्मी से बचे रहेंगे, ना ही वो अच्छे से झुलसेंगे और ना ही वो आपके गार्डन में ख़राब होंगे। तो आप अपने पौधों के लिए ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी बिल्कुल कर सकते हो। मेरे यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है तो मैं इसलिए अपने पौधों का ध्यान इसी तरीके से रखती हूँ बिना ग्रीन नेट के। अगर मैं ग्रीन नेट अपनी छत पर लगाती भी हूँ तो फ्रेंड्स वो उड़ जाता है हवा के ज़रिए। तो इसलिए जो है मैं ग्रीन नेट इस्तेमाल अभी नहीं कर रही हूँ। तो
तो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से अपने पौधों का ध्यान रखती हूँ, अपने गार्डन का ध्यान रखती हूँ, जिससे मेरे गार्डन में मेरे प्लांट्स अच्छे हरे भरे और खूबसूरत लगते हैं। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।